क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के वे पन्ने जहां वीरता और क्रूरता का सामना हुआ आज भी हमारे दिलों में कैसे जलते हैं? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां मुगल सम्राट औरंगजेब की निर्दयी योजनाओं और छत्रपति संभाजी महाराज के अदम्य साहस की कहानी है। एक कहानी जो न सिर्फ इतिहास का हिस्सा है बल्कि हमारे समकालीन संघर्षों के प्रतीक भी बन गई है। आज हम इस वीडियो में न केवल आपको उन क्रूर घटनाओं से रूबरू कराएंगे बल्कि आपको बताएंगे कि कैसे इतिहास की यह दास्तां आज भी हमारी सोच, हमारी कहानियों और यहाँ तक कि हमारी फिल्मों में जीवंत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सफर की जहां वीरता ने अत्याचार का मुकाबला किया। औरंगजेब एक ऐसा नाम जिसने मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन साथ ही उसके अत्याचार ने इतिहास के पन्नों पर गहरा घाव भी छोड़ दिया। औरंगजेब के शासनकाल में न केवल सैनिक लड़ाइयां लड़ी गईं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक युद्ध भी छेड़े गए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव रखी, तो उनकी विरासत को संभालने का भार उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज पर पड़ा। संभाजी महाराज की कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि उस अदम्य साहस, निडरता और अपार बुद्धिमत्ता की भी है जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। इस संघर्ष की पृष्ठभूमि में आप देखेंगे कि कैसे मुगल दरबार में साजिशें रची जा रही थीं, कैसे चुपके चुपके योजनाओं में राजाओं के बीच टकराव छिपा था और कैसे एक युवा संभाजी महाराज ने अपने पिता की विरासत को संभाला। आज के इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे इन ऐतिहासिक घटनाओं ने बाद में फिल्मों, वेब सीरीज और समकालीन चर्चाओं में नया रूप धारण किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हाल ही में कुछ वायरल चर्चाएं जिनमें सत्ता, प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत बलिदान की कहानियां समाहित थीं। औरंगजेब की आंखों में सिर्फ सत्ता का लोहा नहीं, बल्कि एक भयावह क्रूरता की चमक भी थी। उसने देखा कि उसके सबसे बड़े दुश्मन छत्रपति संभाजी महाराज की ताकत को कुचलने का सबसे प्रभावी तरीका था उन्हें नीचा दिखाकर उनकी आत्मा को तोड़ देना। उसने अपने जासूस फैला दिए, मुकर्रम खान को अपनी चालों का दूत नियुक्त किया ताकि मराठा राज्यों में फैली हुई छोटी छोटी लड़ाइयों को एक साथ मिलाकर एक बड़ी साजिश रची जा सके। लेकिन संभाजी महाराज भी कम नहीं थे। उनकी रणनीति में न केवल वीरता बल्कि चतुराई और सूझबूझ थी। उन्होंने जानबूझकर अपनी छोटी सी सेना के साथ ऐसे इलाकों का चयन किया जहां मुगल सेना की ताकत काम पड़ जाती। किले, पहाड़ों, घने जंगल। इस भाग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे संभाजी महाराज ने न केवल अपनी लड़ाई की नींव रखी, बल्कि अपने साथियों के बीच एक ज्वलंत विश्वास जगाया जहां राजनीति और रणनीति के बीच हल्की फुल्की हंसी मजाक भी होता था। यह छोटी छोटी बातें उनके बड़े मनोबल का परिचायक थीं। इस पूरी योजना में मुकर्रम खान की भूमिका एक अहम कारक थी। उसे कोल्हापुर में तैनात किया गया, जहां उसने मराठा जासूसों को घेरने का बीड़ा उठाया। आप सोच सकते हैं, आज के समय में यह वैसे ही है जैसे एक बड़ी कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में चुपचाप जानकारी इकट्ठा करती है। इसी तरह मुगलों ने भी हर मोड़ पर जासूसी की और अपने उद्देश्यों के लिए पूरी तैयारी रखी। जब मराठा और मुगल सेनाओं की भिड़ंत हुई तो मैदान एक सजीव नाटक में बदल गया। संभाजी महाराज, जो केवल एक योद्धा नहीं थे बल्कि एक रणनीतिकार भी थे, ने अपनी सीमित सेना के साथ ऐसा खेल रचा कि मुगलों के लिए भी वह पहेली बन गई। उनकी योजना थी सीधे बड़े युद्ध में न उलझना, बल्कि छोटी छोटी लड़ाइयों से मुगलों का ध्यान भटकाना। आप सोचिए, जैसे आज के दौर में सोशल मीडिया पर छोटे छोटे ट्रोल्स बड़े ब्रांड्स को चैलेंज करते हैं। इस संघर्ष में कई ऐसे मोड़ आए जहां कहानी ने अपनी नाटकीयता बढ़ा दी। एक बार जब मुकर्रम खान ने एक जासूसी सूचना प्राप्त की कि संभाजी महाराज देवरू की ओर बढ़ रहे हैं, तो पूरे मुगल शिविर में हलचल मच गई। यह दृश्य आज भी हमें उन वायरल न्यूज स्टोरीज की याद दिलाता है जहां एक छोटी सी खबर से सोशल मीडिया पर तूफान उठ जाता है। इसी तरह उस वक्त की खुफिया जानकारी ने युद्ध के परिणाम को पलट कर रख दिया। लेकिन जब युद्ध की हलचल अपने चरम पर थी, तो एक और मोड़ आया। संभाजी महाराज के करीबी साथी कालज की भागदौड़ और उस वक्त के रोमांचक घटनाक्रम, जो न केवल युद्ध की क्रूरता को दर्शाते हैं
बल्कि एक व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी भी बयां करते हैं। कालज की भागदौड़ में छुपी थी एक ऐसी इंसानियत जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या साहस के सामने डर की कोई जगह रह सकती है? लेकिन इतिहास का वो एक अंधकारमय अध्याय था जब मुगलों ने संभाजी महाराज और उनके साथी कालज को कैद कर उन्हें अपमानित करने की योजना बनाई। जैसे आज के किसी विवादास्पद रियलिटी शो में होता है, वैसे ही उस दिन मुगल दरबार में एक भयंकर तमाशा पेश किया गया। उनको न केवल जंजीरों में बांधकर घोड़ों पर चढ़ाया गया, बल्कि उनकी गरिमा का शतक भी उड़ा दिया गया। औरंगजेब, जो अपनी जीत पर गर्व महसूस कर रहा था, उसी समय अपने दरबार में एक ताजा खबर सुन रहा था। जिस तरह आज के सेलिब्रिटी स्कैंडल्स में बड़े नाम एक दूसरे को निशाना बनाते हैं, उसी तरह उसके दरबार में भी कुछ ऐसे किस्से घूम रहे थे जिनमें कथित गद्दारी और धोखे के किस्से शामिल थे। एक कहावत है, जब तक दिल में क्रोध है तब तक किसी भी अपमान का बदला लेने का जज्बा कायम रहता है। और यह वही जज्बा था जो संभाजी महाराज के दिल में जल रहा था। कैद के दौरान संभाजी महाराज ने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की शिक्षाओं को याद किया। कुछ क्रोध रखो, कुछ धैर्य बचा लो। इन शब्दों ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया और अपमान के बीच भी एक नई आग जगा दी। इसी बीच उनके अपमान के दृश्य ने पूरे महाराष्ट्र में मौन क्रांति की चिंगारी भड़काई। किसान, कारीगर, आदिवासी, सबके दिलों में यह आग जल उठी। जब अपमान का चरम दृश्य पेश किया गया, संभाजी महाराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान, जब उनके मुंह को जबरन खोला गया, जब उनकी जीभ और आंखों को भयंकर दर्द के साथ चुराया गया, उस दिन इतिहास ने एक ऐसा अध्याय लिख दिया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। यह वह पल था जब एक वीर योद्धा ने अपने अपमान को चुनौती दी और अपने देश के लिए एक नया अध्याय शुरू किया। यहां तक कि मुगल दरबार में भी कुछ ऐसे बयान दर्ज हुए जिनमें कहा गया कि अगर वीरता का जज्बा है तो अपमान भी एक प्रेरणा बन सकता है। और इस प्रेरणा ने मराठा जनता के दिलों में आजादी की लौ जलाने का बीज बो दिया। आज भी जब हम उन दृश्यों को याद करते हैं तो हमें महसूस होता है कि कैसे एक अपमान ने संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट कर दिया। संभाजी महाराज की निडर मृत्यु ने एक ऐसी क्रांति की नींव रखी जिसे कोई मुगल सेना मिटा नहीं सकती। यह कहानी है वीरता की, साहस की और उस अदम्य आत्मविश्वास की जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आज जब हम इस कहानी को याद करते हैं तो यह केवल अतीत की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे समकालीन संघर्षों और आंदोलनों का प्रतीक भी बन चुकी है। जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे चर्चित विवाद या राजनीतिक मंचों पर सत्ता के लिए हो रहे संघर्ष, वैसे ही इतिहास हमें सिखाता है कि जब तक वीरता और आत्मविश्वास जिंदा है तब तक अन्याय पर विजय सुनिश्चित है। और तो और कई सेलिब्रिटी और कलाकार आज इस ऐतिहासिक कथा से प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्रों में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि इतिहास से सीखो ताकि भविष्य को निखारा जा सके। यह संदेश आज भी उतना ही ताजा है जितना उस समय था जब संभाजी महाराज ने अपने अपमान को अपनी ताकत में बदल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में छुपा है न केवल एक वीर योद्धा का संघर्ष, बल्कि उन अनगिनत कहानियों का संग्रह भी है जो हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्ची वीरता और आत्मविश्वास कभी नहीं झुकते। इसीलिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम इस तरह की प्रेरणादायक कहानियों को आगे भी आपकी स्क्रीन पर ला सकें।